अगली खबर भी हरियाणा से ही है, जहां पर जेजेपी निकालेगी नव संकल्प रैली। हिसार में जेजेपी की तरफ से नव संकल्प रैली को निकाला जाएगा। रैली में कई बड़े ऐलान होने की संभावना है और जब से प्रदेश में जिस तरीके से सत्ता बदली और उसके बाद जननायक जनता पार्टी की राहें जुदा हुई, उसके बाद ये पहली यात्रा होगी। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि हिसार और भिवानी महेंद्रगढ़ की सीट थी जो कि दुष्यंत चौटाला अपने लिए मांग रहे थे, क्योंकि वो हिसार का प्रतिनिधित्व करते आए हैं और हिसार के जब वो सांसद बने तो उनका नाम भी इतिहास के पन्नों पर दर्ज हो गया, क्योंकि सबसे युवा सांसद के तौर पर दुष्यंत चौटाला उस वक्त सामने आए थे। लेकिन साल 2018 में जननायक जनता पार्टी का गठन होता है और उसके बाद पहले राजनीतिक डेब्यू में जननायक जनता पार्टी हरियाणा की 10 विधानसभा सीटों को जीत जाती है और पहले ही चुनाव में आप देखिए सरकार में शामिल हो जाते हैं दुष्यंत चौटाला। लेकिन कल का दिन और उससे जुड़ी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर नायब सिंह सैनी की सरकार बनी और उसके बाद जननायक जनता पार्टी सरकार से अलग हो गई। लेकिन अब जेजेपी का भविष्य क्या होगा और उसको लेकर के रणनीतियां बनानी शुरू कर दी गई है दुष्यंत चौटाला की तरफ से। उनका आज ये शक्ति प्रदर्शन और इसके राजनीतिक मायने कई सारे निकाले जा रहे हैं। एक तरफ बहुमत परीक्षण का दिन, दूसरी तरफ शक्ति प्रदर्शन का ये दिन, यानी कि हरियाणा की सियासत में आज का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। 10 विधायक है जननायक जनता पार्टी के पास, लेकिन एक बड़ी टूट की संभावना इसीलिए क्योंकि उनके कई सारे विधायक जिनको कल दिल्ली बुलाया गया था, लेकिन वो दिल्ली न जाते हुए उस जगह पर मौजूद थे जहां पर हो रहा था शपथ ग्रहण समारोह, जिसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। अब उनका रुख क्या होगा आज बहुमत परीक्षण के दौरान, वो तो देखना होगा, लेकिन जननायक जनता पार्टी खुद को कैसे मजबूत करेगी। अजय चौटाला राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जननायक जनता पार्टी के। हालांकि पहले आईएनएलडी में हुआ करते थे और आईएनएलडी क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी है और देखिए किस तरीके से परिवार में टूट हुई। एक तरफ अभय चौटाला जो कि इनेलो के एकमात्र विधायक, दूसरी तरफ दुष्यंत चौटाला अपने पिता अजय चौटाला के साथ जननायक जनता पार्टी को आगे लेकर के बढ़ते हुए। लेकिन इस बार क्योंकि आप देखिए अक्टूबर के महीने में, अक्टूबर या फिर नवंबर में संभवतः हरियाणा में एक बार फिर से विधानसभा जब चुनाव हो, तो इस बार क्या सिचुएशन होती है, क्योंकि 2019 में जेजेपी ने 10 सीटें वहां पर जीती थी, लेकिन उससे पहले लोकसभा का चुनाव भी है, तो इसके लिए भी जेजेपी की तैयारियां। थानेश्वर मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए। थानेश्वर, हरियाणा की सियासत में आज का दिन बहुत ज्यादा अहम होगा। एक तरफ नायब सिंह सैनी जिनका बहुमत परीक्षण, जिनको साबित करना होगा कि बहुमत उनके साथ है, दूसरी तरफ दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी जिसके भविष्य को लेकर के अब सवाल उठ रहे कि आखिरकार कैसे बढ़ेगी, उसके लिए भी आज का दिन बहुत अहम। हिसार में एक बड़ी रैली। बिल्कुल ठीक कहा आपने, हरियाणा की राजनीति में आज बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लोर पर जिस समय मुख्यमंत्री नायब सैनी अपना बहुमत सिद्ध करेंगे तो उन्हें तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि 41 बीजेपी के विधायक उनके पास है और 7 निर्दलीय विधायकों का उन्हें समर्थक प्राप्त है। यही 48 विधायकों का जो लेटर है उन्होंने राज्यपाल को सौंपा था। और दूसरी तरफ जननायक जनता पार्टी की जब आप बात कर रही हैं, जननायक जनता पार्टी की राहें अब आसान नजर नहीं आ रही हैं। पिछली बार जब विधानसभा चुनाव में जननायक जनता पार्टी के 10 विधायक आए थे, उस समय एक लहर थी, इंडियन नेशनल लोकदल से जननायक जनता पार्टी अलग हुई थी और उन्हें एक विकल्प के तौर पर हरियाणा की जनता देख रही थी। 5 साल में हरियाणा की जनता ने जननायक जनता पार्टी के सारे काम देखे हैं, किस तरीके से वो काम कर रही है। उन्होंने जो चुनाव के समय वायदे किए थे, जिन वायदों को लेकर सरकार सत्ता में आई थी, उन वायदों में से 15 से 20% वायदे भी उसने पूरे नहीं किए। इसलिए इस बार है कि विधानसभा लोक चुनाव से विधानसभा चुनाव हो, उसके अंदर जननायक जनता पार्टी की राह इतनी आसान होने वाली है। कहने को जननायक जनता पार्टी ने 6 लोकसभा क्षेत्र के अंदर बड़ी रैलियां की हैं, रैलियां करके अपनी बातें जो 5 साल में कार्य करवाए हैं, जिस मैनिफेस्टो में वायदे किए थे वो पूरे किए, इनको जनता के सामने रखने का प्रयास किया है। आज 7 साल के अंदर रैली है। आज की रैली इसलिए इंपॉर्टेंट मानी जा रही है क्योंकि कल जो जेजेपी की बैठक हुई थी दिल्ली में, उस बैठक के अंदर 5 विधायक पहुंचे जेजेपी के, जबकि 10 विधायक है। उनमें से कुछ विधायक ईश्वर हो, सुरेंद्र सिंह बबली हो, दादा गौतम हो और भी कुछ विधायक जो शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे थे। ऐसे में ये सबसे बड़ी बात होगी कि आज की रैली में जेजेपी के मौजूदा 10 विधायकों में से कितने विधायक उनकी तरफ जाते हैं, क्योंकि पिछली बार जब बजट सेशन हुआ था इस साल का, बजट सेशन के अंदर भी दादा गौतम में और दुष्यंत चौटाला में काफी गर्मागर्मी हो गई थी। दादा गौतम ने क्लियर कट कहा था कि अगर हिम्मत है तो एक बार रिजल्ट चुनाव के मैदान में आकर देखो। तो उन सब बातों को देखते हुए साफ नजर आ रहा है जब मौजूदा विधायक ही, यानी कि थानेश्वर, एक तरफ आंकड़ों के लिहाज से नायब सिंह सैनी के लिए राहें आसान नजर आ रही हैं, तो वहीं परिस्थितियों के लिहाज से दुष्यंत चौटाला के लिए राहें मुश्किलें अभी तो कम से कम नजर आ रही हैं। बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आज के दिन की ये दोनों बड़ी खबर और इससे जुड़ा हर एक अपडेट भारत 24 आपको आगे भी पहुंचाता रहेगा।